चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम सब उपस्थित हुए हैं पंचदशी के अध्ययन क्रम में। यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से चला आ रहा है, एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम श्रुतिस्थ जो इदम पद है उसका क्या अर्थ है, उसके विषय में जिज्ञासा हुई थी। उस जिज्ञासा का उपशम करते हुए आचार्य ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा जो कुछ भी यह संपूर्ण जगत ज्ञात हो रहा है, जाना जा रहा है, विदित है, वही इदम शब्द के द्वारा कहा जाता है। यानी जगत पदार्थ ही इदम पदार्थ है। जैसा कि आचार्य ने कहा अपने शब्दावली में, एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित भवेत् इदम शब्दोदितम जगत, ऐसा। ठीक है। उसके बाद सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम श्रुति जो है उसका जो अर्थ है, उस अर्थ का अपने शब्दावली में आचार्य विद्यारण्य स्वामी ने पाठ किया, अर्थतः पाठ किया। इदं सर्वं पुरा सृष्टिर एकमेवाद्वितीयकम सदैवासिन नाम रूपे नास्तम इत्यारुणिर्वच। यह सृष्टि के पहले यह संपूर्ण, यह जो दिखाई देता है जगत, यह संपूर्ण जो जगत है, सृष्टि है पूरा, इदम सर्वम, यह सब कैसा है, एकमेवाद्वितीयकम, उस निरपेक्ष शक्ति, चेतन शक्ति, अद्वितीय ब्रह्म जो एकमेवाद्वितीय है, उसमें अव्यक्त रूप से था। कौन? इदम सर्वम जगत, यह जगत सदैव आसित, नाम रूपे नास्तम, नाम और रूप ये दोनों नहीं थे। इत्यारुणिर्वचः, ऐसा अरुणपुत्र उद्दालक का कथन। ठीक है। सृष्टि के पहले यह सब कुछ एकमेव द्वितीय ब्रह्म में ही अव्यक्त रूप से था, ऐसा उस समय नाम रूप नहीं था, ऐसा अरुणी पुत्र उद्दालक का वचन। उसके बाद सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यता ही अखंडार्थता है, यही सद्वस्तु है। उसके विषय में प्रथमोपस्थितत्वात्, सद्वस्तु के विषय में जो स्वगत भेद आदि स्वगत भेद प्रसक्त रहा, तो उसके निवारण के लिए पहले स्वगतादि भेद प्रसक्त रहा। स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद सद्वस्तु के विषय में, उन स्वगतादि भेदों का पहले स्वरूप क्या है, उस स्वरूप से परिचय करा रहे हैं। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीयः शिलादितः, ऐसा। ठीक है। ये स्वगत भेद है कि वृक्ष का पत्र पुष्प फलादि के साथ स्वगत भेद होता है, और वृक्ष का वृक्षांतर के साथ विजातीय, वृक्षांतर सजातीय के साथ वृक्षात् सजातीयः विजातीयः शिलादितः। वृक्ष का स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादि के साथ है, वृक्षांतर से क्या है, सजातीय भेद है, और शिलादि के साथ विजातीय भेद है। इसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद सद्वस्तु के विषय में जो प्रसक्त भेदत्रय है, कौन सा, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, उसी भेदत्रय को श्रुति जो है एकमेवाद्वितीयम, यह श्रुति जो है पदत्रयेण एकम एव अद्वितीयम, एक का अर्थ है ऐक्य, एकता, एव का अर्थ है अवधारणा, अद्वितीय का अर्थ क्या है, द्वित्वादि प्रतिषेध। ठीक है। तो इस प्रकार की यह जो श्रुति है एकमेवाद्वितीयम, इस श्रुति के द्वारा इसमें जो पदत्रय हैं, इन पदत्रयों के द्वारा निवारयति, निवारण किया जा रहा है जो भेदत्रय प्रसक्त रहा। पहले स्वगत भेद का निवारण करते हुए आचार्य कह रहे हैं, तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तम निवार्यते ऐक्यावधारणा द्वैत प्रतिषेध त्रिभिक्रमात्। एक इसी बात को अपने शब्दावली में इन्होंने कहा
कि सद्वस्तु के विषय में जो प्राप्त भेदत्रय है उस भेदत्रय का निवारण किया जा रहा है एकमेवाद्वितीयम इस वाक्य के द्वारा, श्रुति वाक्य के द्वारा। ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधैहि त्रिभिः पद समलंकृतैहि वाक्यैहि क्रमात्, यानी एक जो है ऐक्य का वाचक है, एव जो है अवधारण अर्थ का वाचक है, और अद्वितीय जो है द्वैत प्रतिषेध का वाचक है। इस प्रकार ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधैहि त्रिभिः पदैहि क्रमात् भेदत्रयमिति प्रसक्तम सद्वस्तुनः विषय तन्निवार्यते। ठीक है। उसके बाद स्वगत भेद जो प्रसक्त है सद्वस्तु के विषय में, उसका निवारण आचार्य ने कहा कि इसमें स्वगत भेद नहीं हो सकता, क्योंकि सावयव पदार्थ में ही स्वगत भेद होता है, निरवय पदार्थ में स्वगत भेद नहीं होता है। यह ब्रह्म जो है निरवय है। यदि तुम कहो कि नहीं नाम और रूप इसके अवयव हैं, तो नहीं कह सकते, क्योंकि सृष्टि के पहले इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि ये सृष्टि रूप है, इनकी उत्पत्ति ही सृष्टि है। ठीक है। उसी को आचार्य ने कहा सतो नावयवाः संख्याः तदंसस्या निरूपणात् नाम रूपे न तस्यांसौ तयोरद्याप्यनुभवात्, यानी सद्वस्तु के अवयवाः न संख्याः, ये अवयव हैं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि तदंसस्य अनिरूपणात्, मतलब सद्वस्तु के अवयव हैं तद विषयक शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि तदंसस्य अनिरूपणात्, क्योंकि उसके अंश का निरूपण नहीं हो सकता। यदि कहो कि नाम और रूप उसके अंश है, तो नाम रूपे न तस्य अंश, उसके अंश नहीं है। क्यों? तयोरद्याप्यनुभवात्, क्योंकि उनकी अभी उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है। इस प्रकार सद वस्तु के विषय में जो भेदत्रय में स्वगत भेद प्रसक्त था उसका निवारण किया गया। उसमें हेतु क्या है? निरवयवत्व, निरवयवत्वात् इति। ठीक है। निरवय होने के कारण उसमें स्वगत भेद नहीं होगा। सावयव पदार्थ में स्वगत भेद देखा जाता है, घटपट मठ इत्यादि में, न ब्रह्म में ऐसा नहीं। अब कह रहे हैं यहां तक आकर के हमारा विचार क्रम रुका था, इसके आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। कुतो नाम रूपयोः अभावः इत्याशंक्य आह। अरे कुतो नाम रूपयोः अभावः इत्याशंक्य आह, किस कारण से नाम रूप का अभाव है? इस जगत में नाम रूप का अभाव किस कारण से है? आपने यही कहा था कि तयोर अद्याप्य अनुद्भवा, तयोः नाम रूपयोः अद्यापि अनुद्भवा, अर्थात सृष्टि के पहले उनकी उत्पत्ति नहीं है। आचार्य रामकृष्ण ने इसी बात को अपने शब्दावली में कहा, सतः इति नाम रूपयोः सदवयवत्वं किन्न स्यात् इत्याशंक्य सृष्टेः पुराः सृष्टेः पुरा तयोः अभावात्, सृष्टि के पहले ये दोनों नहीं है, इसलिए न सदंसत्वम, इसलिए यह सद्वस्तु के अंश नहीं हो सकते। ठीक है। तो कह रहे हैं कुतो नाम रूपयोः अभाव, सृष्टि के पहले नाम रूप का अभाव है, किस कारण से बताओ? सृष्टि के पहले नाम रूप का इन दोनों का अभाव है, किस कारण से बताओ? अरे इत्याशंकी, यदि तुम ऐसी आशंका करते हो तो सुनो इसका उत्तर। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा न तयोरुद्भवस्तस्मात् निरंसं सद्यथाव्यत्। कह रहे हैं नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टिता, नाम रूप की उत्पत्ति ही सृष्टि है, नाम रूप की उत्पत्ति ही सृष्टि है। सृष्टि सृष्टितः पुरा न तयोः उद्भवा, सृष्टि के पहले इनकी उत्पत्ति ही नहीं है। तस्मात् अनुत्पत्तित्वात् अनुत्पन्नत्वात्, इसकी उत्पत्ति न होने के कारण निरंसम सद यथाव्य, जिस प्रकार आकाश कैसा होता है, निरंस है, अंश रहित है, उसी प्रकार यह सद्वस्तु ब्रह्म जो प्रत्येक आत्मा है, यह भी क्या है? निरंस है। इसलिए इसमें स्वगत भेद आप दिखा नहीं सकते। जो तुमने शंका किया कि नाम रूप ये अंश हो जाएंगे, सदंसत्व हो जाएगा, सदंसत्व की सिद्धि हो जाएगी, स्वगत भेद की सिद्धि हो जाएगी, तो नहीं कह सकते। क्यों? कि नाम रूप की उत्पत्ति ही सृष्टि है, सृष्टि के पहले यह नाम और रूप यह दोनों थे ही नहीं। न तयोः उद्भवः पुरा सृष्टितः पुरा न तयोः उद्भवा, इसलिए निरंसं सद यथाव्यत्, जिस प्रकार आकाश वियत जो है निरंस है, ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्म प्रत्येगात्मा सद्वस्तु भी निरंस है, उसमें स्वगत भेद नहीं है। निरवय पदार्थ में स्वगत भेद नहीं दिखा सकते। अब
इसी का आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में अर्थ करते हैं, अनुमान प्रयोग दिखाते हुए। नाम रूपेति फलितमाह, नाम रूपेति प्रतीक लिए, फलितमाह फलितार्थ कथन बता रहे हैं कि इस कारिका का स्वारस्य क्या है। तस्मादिति प्रतीक लिए, तस्माद निरंसम सद्यथा वियत्, अत्रायं प्रयोग अनुमान प्रयोग, अनुमान प्रयोग है क्या, सद वस्तु स्वगतादि भेद शून्यम भवितुमर्हति निरवयवत्वाद गगनवती। सद्वस्तु जो है स्वगतादि भेद शून्य है, यानी स्वगत भेद शून्य, स्वगतादि आदि नहीं करेंगे क्योंकि एक एक का क्रमशः खंडन कर रहे हैं। अभी पहले स्वगत भेद प्रशक्ति जो रही उसका खंडन कर रहे हैं, स्वगत शून्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो सद्वस्तु जो है स्वगत भेद शून्यम, स्वगत भेद शून्य है, क्यों, निरवयवत्वात्, निरवय होने के कारण, गगनवत, गगन के समान। जिस प्रकार गगन जो है निरवय होने के कारण कैसा है, स्वगत भेद शून्य है, ठीक उसी प्रकार सद्वस्तु भी निरवय होने के कारण गगन के समान स्वगत भेद शून्य है। ठीक है, तो अब यहां कह रहे कि चलो भैया ठीक है, आपने स्वगत भेद शून्यता का प्रतिपादन कर दिया, चलो ठीक है मान लिया। स्वगत भेद प्रशक्ति, जो स्वगत भेद की प्रशक्ति रही उसका आपने निराश कर दिया, ठीक है। तो माभूत स्वगत भेद सजातीय भेद किन्न स्यात्, हम सजातीय भेद दिखाएंगे, सजातीय भेद क्यों ना है, क्यों नहीं है, इत्याशंके, यदि आप ऐसी आशंका करते हो तो सुनो। तत्सजातीयं सदंतरम इति वक्तव्यम न तन्निरूपयितुं शक्यते सतो वैलक्षण्याभावात् इत्याह। सदंतरम सजातीयं न वैलक्षण्य विवर्जनात् नाम रूपोपाधि भेदम विना नहीं सतो विदा। कह रहे हैं कि माभूत स्वगत भेद सजातीय भेद किन्न स्यात्याशंका तत्सजातीयं सदंतरम वक्तव्यम। यदि सजातीय भेद आपको दिखाना है तो सजातीय, ब्रह्म का सजातीय कहना होगा, यह इसका सजातीय है। सद्वस्तु स्वगत भेद तत्सजातीयम सदंतरम वक्तव्यम, कहना होगा कि इससे सजातीय भेद है। न तन्निरूपयितुं शक्यते, सजातीय का आप निरूपण नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते कि ये ब्रह्म का ये सजातीय है। क्यों, इसको वैलक्षण्याभावात्, क्योंकि सत का कोई वैलक्षण्य नहीं है, इससे हम दिखा दें कि ये सजातीय भेद है। ठीक है, उसी बात को आचार्य विद्यारण्य स्वामी ने अपने शब्दावली में कहा, सदंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य विवर्जनात् नाम रूपोपाधि भेदम विना नैव सतो विदा। यानी सदवस्तु का सजातीय भेद सदंतरम, अन्य सत के कारण, अन्य सत के द्वारा न निरूपण नहीं किया जा सकता। सदवस्तु जो प्रत्यगात्मा ब्रह्म है, इसका सजातीय भेद, सदंतर से सजातीय भेद नहीं दिखला सकते। क्यों, वैलक्षण्य विवर्जनात्, यानी वैलक्षण्याभाव, वैलक्षण्य का अभाव है, ब्रह्म से कोई दूसरा है ही नहीं विलक्षण जिससे हम कह दे कि सजातीय भेद। ठीक है, मतलब अयम अस्मात् भिन्नः, इस प्रकार सजातीय जो भेद, जैसे मनुष्य में चिन्मय जो है हर्षल से भिन्न है, तो मनुष्यत्वेन दोनों एक है, जरायुजत्वेन दोनों एक है, तो वहां सजातीय भेद दिखाते हैं कि ये सजातीय भेद है, नाम को लेकर के, आकृति को लेकर के, रूप रंग को लेकर के सजातीय भेद है। लेकिन ब्रह्म का कोई ऐसा सजातीय नहीं है जिससे हम भेद दिखलाते। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं कि सदंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य विवर्जनात् नाम रूपोपाधि भेदम विना नैव सतो विदा। यानी सदंतरम सजातीयम न, यानी सद्वस्तु का सजातीय सदंतर के साथ, सजातीय भेद दूसरे सत के साथ आप निरूपण नहीं कर सकते, क्योंकि वैलक्षण्य विवर्जनात् वैलक्षण्याभावात् इत्यर्थ वैलक्षण्य नहीं है। विलक्षणता कैसे आती है, नाम रूप उपाधि के कारण होती है। जैसे घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, आकाश तो निरंश है, लेकिन उसमें घटपट मठ लगा करके परिच्छिन्न कर रहे हैं। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता कत्वम सोपाधिकत्वम, घटाकाश को सोपाधिक बना रहे हैं। उपाधि सत्ता यानी घट सत्ता, तया सत्तया व्याप्य सत्ता यस्य आकाशस्य तो ही घटादो बृहदादि निक्षिप्ते घटाकाशा भावात्। ठीक है, उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता कत्वम, तो व्याप्य सत्ता कत्व कहाँ जाएगा, आकाशे, आकाशे वर्तते, अतः आकाशा सोपाधिक वक्तुं शक्यते। ठीक है, तच्छून्यम तच्छून्यत्वम निरुपाधिकत्वम। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि घट पट मठ इत्यादि उपाधि के कारण आप भेद की प्रतीति दिखाते हो, वैलक्षण्यता दिखाते हो, विलक्षणता दिखलाते हो। ठीक है, भेद के कारण,
उपाधि भेद के बिना सदवस्तु का भेद नहीं देखा सकते। वस्तुतः वह कैसा है, निरवय निरंसन है, निरंजन इत्यादि, साक्षी चेता केवल निर्गुण है, उसमें किसी प्रकार की गुणों की आधेयता नहीं, अनाधेयातिशयता है उसमें। उसमें कैसा है, अनाधेयातिशयता है। खैर, तो नाम रूप उपाधि के द्वारा भेद की प्रतीति होती है, नाम रूप उपाधि के भेद के बिना नहीं वह सतो भिदा, सत का भेद नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार आप जो सजातीय भेद की बात कर रहे हो, सजातीय भेद नहीं है ब्रह्म में कोई। क्यों? सदंतरम सजातीयम न, वस्तु का सजातीय भेद सदंतर के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैलक्षण्याभावात्, है ना, वैलक्षण्य विवर्जनात् का अर्थ वैलक्षण्याभावात्। इसी की व्याख्या करते हुए आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में कहते हैं, सदंतरमिति प्रतीक लेते हुए, ननु घटसत्ता पटसत्येति सतो भेदः प्रतिभाषते इत्याशंक्य घटाकाश मठाकाश आकाशवत् औपाधिको भेदो न स्वतो भाति इत्याह नाम रूपोपाधि भेदम इति। कह रहे हैं कि ननु घटसत्ता पटसत्येति सतो भेदः प्रतिभाषते, घटसत्ता और पटसत्ता, है ना, इनका सतह भेद तो हो ही रहा है। भेदः प्रतिभाषते, घटः भिन्नः पटः भिन्नः, घटसत्ता अन्या पटसत्या अन्या। भले सत्ता एक ही है, वही ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र अनुस्यूत है, वही अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य सपंचकम माध्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वद्वयम, उसी सत्ता की सर्वत्र प्रतीति हो रही है। घटहसन मठहसन पटहसन इत्यादि जो सना रहा है, वो ब्रह्म की ही सत्ता है, अन्य की सत्ता नहीं। लेकिन ये सब जाके उपाधि उस सत्ता को व्याप्य बनाती है, परिच्छिन्न कर दी है। जैसे घट जा करके आकाश को परिच्छिन्न कर रहा है, व्याप्य बना रहा है। तो उसी को कह रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि ननु घटसत्ता पटसत्येति सतो भेदः प्रतिभाषते, ज्ञायते, प्रतिभास हो ही रहा है, अवगम हो रहा है कि घट सत्ता का पट सत्ता के साथ भेद है। किस प्रकार सतो भेद प्रतिभाषते, सत का भेद है। कैसे आप कह रहे हो कि सदंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य विवर्जनात्, कैसे कह दिए कि सदवस्तु का सजातीय भेद सदंतर से नहीं कर सकते क्योंकि वैलक्षण्याभावात्। आप कैसे कह सकते हो? घटसत्ता पटसत्ता इत्यत्र सतः भेदः प्रतिभाषते हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सुनो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, यदि ऐसी आशंका करोगे तो सुनो, तुम्हारा उत्तर ये है कि तुम जो भेद दिखला रहे हो, ये भेद वास्तविक भेद नहीं है, ये औपाधिक भेद। उपाधि के कारण जल जैसे है वो शुक्ल, जल में कैसा रूप रहता है? शुक्ल भास्वर, हाँ, शुक्लम शुक्ल शुक्ल अशुक्ल। ठीक है, तो शुक्लम तेजसी, शुक्ल भास्वरता तेज में है और अशुक्ल भास्वरता जल में है। ठीक है, आप तर्क संग्रह देख लीजिएगा। तो अब किसी ने जल को क्या कर दिया? लाल रंग से रंग दिया, किसी ने हरा रंग से रंग दिया, कोई पीला रंग से रंग दिया, तो क्या उसमें अशुक्ल भास्वरता नहीं रहेगी? उसका वास्तविक रूप वही है। ये तो औपाधिक है, लाल पीला हरे गुलाबी लाल बैगनी नीले नीले पीले पीले, ये केवल लाल हरा पीला नीला वो औपाधिक भेद है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ जो घटसत्ता पटसत्ता इत्यत्र शतो भेद प्रतिभाषते जो बात कह रहे हो, यह औपाधिक भेद है। उसी को कह रहे हैं घटाकाश मठाकाशवत औपाधिक भेद न स्वतः भाति, स्वतः वास्तविक यह भेद न भाति, वास्तविक भेद नहीं है, नेचुरल भेद नहीं है, ये कैसा है? कृत्रिम भेद है। ठीक है, ऐसा समझिए। उसके बाद न स्वतो भाति त्याह, क्यों? नाम रूपोपाधि भेदम इति एक अनुमान प्रयोग दिखा रहे हैं, त्रायम अनुमान प्रयोग, त्रायम प्रयोग है अनुमान प्रयोग। सदवस्तु सजातीय भेद रहितम भवितुमर्हति उपाधि परामर्शमंतरेण अविभज्यमान देशत्वात् गगनवदिति। यानी सदवस्तु जो है उपाधीय भेद रहितम भवितुमर्हति, उपाधीय भेद शून्यम, उपाधीय भेद शून्यम,
सदवस्तु कैसा है, सॉरी, सदवस्तु सजातीय भेद रहितम भवितुमर्हति। सदवस्तु कैसा, सजातीय भेद शून्य है। क्यों सजातीय भेद शून्य है? क्योंकि उपाधि परामर्शमंतरेण अभिवज्यमान भेदत्वात्। उपाधि परामर्शमंतरेण यानी उपाधि भेदम बिना इत्यर्थ। उपाधि भेद के बिना आप अभिवज्यमान देशत्वात्, अभिवज्यमान भेदत्वात्, भेद का विभाग नहीं कर सकते, भेद नहीं दिखला सकते जब तक उपाधि ना लगाओ। इसलिए एतावता यह जो भेद है, यह जो घट सत्ता पट सत्ता इत्यत्र सतः भेद प्रतिभासते जो बात कर रहे हो, यह न स्वतः भाति, यह स्पष्ट हुआ। उपाधि के कारण यह भेद प्रतीत हो रहा है, घटपट मट इत्यादि के कारण, स्वतः भेद नहीं। उसी को कह रहे हैं कि सदवस्तु सजातीय भेद रहितम भवितुमर्हति। सजातीय भेद रहित यानी शून्य, सजातीय भेद शून्य है। क्यों? उपाधि के बिना, उपाधि परामर्श के बिना यानी उपाधि भेद के बिना अभिवज्यमान भेदत्वात्, भेद का आप विभाग नहीं कर सकते, अभी अविभाग है। एतावता क्या बात स्पष्ट हुई? एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि आप सजातीय भेद नहीं दिखा सकते। यह स्वतः न भाति, कृत्रिमत्वेन भाति, औपाधिकत्वेन भेदः प्रतिभाति। सतः सतः अनयोः सत्सतोः मध्ये यस्तावत् भेदः अस्माभिः चरिगृह्यते अवबुध्यते चेति दरिदृश्यते वा सभेदः उपाधिना प्रतिभाषते, न तो वास्तविकः भेदः तत्र प्राराजते। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि भवतु तर्हि विजातीयाद् भेदः इत्याशंक्य सतो विजातीयम् असत् तस्य असत्वेन प्रतियोगित्वा संभवेन तत्प्रतियोगिकोऽपि भेदः नास्ति इत्याह। कह रहे हैं कि ठीक है भैया, आपने खंडन कर दिया, स्वगत भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं, यानी स्वगत भेद शून्यता है सदवस्तु में, सजातीय भेद शून्यता है। अब बचा एक विजातीय, इसके विषय में तुम्हारा क्या मंतव्य, क्या कह रहे हो? मत हो चलो सजातीय भेद स्वगत भेद ना हो, सजातीय भेद ना हो, विजातीय भेद तो हो जाएगा। तो कह रहे कि नहीं, वो भी नहीं होगा, भेदत्रय रहित है वो। उसी को कह रहे हैं भवतु तर्हि विजातीयाद् भेदः, पूर्व पक्षी वो विजातीय से भेद सदवस्तु का इत्याशंका। यदि ऐसी आशंका करते हो तो पहली बात विजातीय को पहचानना होगा, उसके बाद तुम विजातीय भेद की बात करना। ठीक है, ठीक है। जैसे एक जगह तत्व समन्वयात सूत्र के ऊपर आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य की शब्दावली है, कहते हैं जब मोक्ष की चर्चा होती है, मोक्ष के स्वरूप की चर्चा होती है कि मोक्ष की दृश्य है, मोक्ष कैसा है, तो तमाम उसमें प्रकल्प विकल्प उपस्थापित किए गए कि यह मोक्ष जो है विकार्य हो सकता है, किसी ने कहा कि आप्य हो सकता है, किसी ने कहा उत्पाद्य हो सकता है, किसी ने कहा संस्कार्य हो सकता है। तमाम सबका खंडन हुआ, संस्कारी मोक्ष नहीं है। उसी पक्ष में चर्चा एक चली कि ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, मोक्ष में किसी भी गुण के आधान करने की क्षमता नहीं है, उसमें गुणाधानातिशयता नहीं, अनाधेयातिशयता है। आधान करने की उसमें अतिशय, मतलब वो आधान नहीं कर सकता। ब्रह्म, अब ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है। मोक्ष कैसा है? ब्रह्म को हम कैसा बोलते हैं? सच्चित आनंद बोलते हैं ना, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव बोलते हैं। मुक्त स्वभाव है, मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसे नहीं। ज्ञानम एकम मुक्त्वा, भगवत्पाद का ज्ञानम एकम मुक्त्वा न क्रियानुप्रवेश द्वारम केनचित् दर्शयितुं शक्यम, ऐसा ज्ञान को छोड़ करके किसी क्रिया के साथ, क्रियानुप्रवेश द्वारम यानी क्रिया संबंधा, क्रिया के साथ संबंध नहीं दिखा सकते मोक्ष का, ब्रह्म का। तो किसी ने कहा ज्ञान ही, ज्ञान जो है मानसिक क्रिया है, तो छूट तो मिल गया। आपने कहा कि ज्ञान को छोड़ करके किसी क्रिया, अन्य क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं हो सकता, तो ज्ञान तो मानसिक क्रिया है, इसके साथ संबंध होगा। ठीक है, उसी प्रसंग में
ये उसी पैटर्न पे यहाँ बात चल रही है कि चलो भैया स्वगत भेद प्रशक्ति रही, सजातीय भेद प्रशक्ति रही, उसका तुमने निवारण कर दिया, लेकिन ये तो है विजातीय भेद करो, विजातीय भेद तो है ही, भवतु तर्हि विजातीयात् भेदः, विजातीय भेद हो जाए। जैसे उदाहरण दिया, जैसे वृक्ष का विजातीय शिलादि के साथ भेद है तो विजातीय भेद हो, विजातीय भेद की प्रशक्ति है, उस प्रकार है कि सुनो ऐसा यदि आशंका करते हो तो ये तुम्हारी आशंका ठीक नहीं है। क्यों? कि पहले बात समझो विजातीय क्या है। जैसे भगवत्पाद शंकराचार्य ने वहां बताया कि पहले बात समझो कि ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया कह दिए, तो पहले क्रिया का अर्थ समझो। क्रिया कैसी होती है? तो जो पुरुष चित्त व्यापाराधीन, जो वस्तु स्वरूप जिसमें निरपेक्षता हो, वही क्रिया है। क्रिया नाम ही सा यत्र वस्तु निरपेक्षैव, पुरुष चित्त वस्तु निरपेक्षैव चोद्यते वस्तु और पुरुष चित्त व्यापाराधीनाच। क्रिया नाम ही सा, जो पूर्व पक्ष ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, तो उस पे आचार्य ने कहा कि पहले क्रिया समझ लो तुम। क्रिया मतलब क्या? क्रिया की परिभाषा करते हैं आचार्य, कहते हैं क्रिया नाम ही सा वस्तु निरपेक्षैव चोद्यते, यत्र वस्तु निरपेक्षैव चोद्यते पुरुष चित्त व्यापाराधीनाच। ऐसा आचार्य भगवत्पाद की पंक्ति है। तो उसी प्रकार पहले विजातीय भेद की प्रशक्ति की बात कर रहे हो तो विजातीय भेद समझो, ठीक है? उसी को पहले विजातीयों को समझो। तो कह रहे भवतु तर्हि विजातीयात् भेदः इत्याशंक सतो विजातीयम असत्। सत का विजातीय क्या है? असत है। सत का विजातीय क्या होगा? विलक्षण क्या होगा? असत होगा। तस्य असत्वेन, तस्य असतः, और वह सत असत जो है कहीं है ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं है ही नहीं, वो सस विषाण अलीक तुच्छ है। तो सत का विजातीय असत होगा, तस्य असत्वेन, अनस मतलब वो अस्तित्व में नहीं है। तो असत्वेन प्रतियोगिता संभवेन, तब तो प्रतियोगित्व ही नहीं बन पाएगा, तो प्रतियोगी ही नहीं होगा। यस्याभाव स प्रतियोगी, घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट। घट है ना जी, दिखाई दे रहा आंख से, रूप रंग रंग इत्यादि सब दिखाई दे रहे हैं, सब उसका प्रत्यक्ष करते हो। तो सत का प्रतियोगी असत हुआ, तो असत होना चाहिए ना, लेकिन वो तो है ही नहीं। सस विषाण उद्देगा एस बंध्या सुतो यादि ख पुष्पकृत शेखरा कूर्म क्षीर चय स्नातः श्रृंग विल्कोधर। किसी ने कहा कि हमने खरगोश का, मैं उपहार में खरगोश का सिंह लाया, ये उसकी बात कैसी होगी? बदतु व्याघात। कोई कहा माता में बंध्या मात्र तो व्यवहार भी कर रहा है और कह रहा बंध्या भी, ठीक? ये असंभव है, नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि यदि तुम आशंका करो कि विजातीय भेद है, तो पहले विजातीय कौन है समझ लो। विजातीय सत का विजातीय असत होगा, तस्य असतः असत्वे नहीं हो, असत असत होने के कारण, अस्तित्व में न होने के कारण प्रतियोगिता संभवेना, उसमें प्रतियोगिता नहीं बन पाएगी, वह प्रतियोगी नहीं हो पाएगा। इसलिए तत्प्रतियोगी कहा अपि भेद नास्ति, तत्प्रतियोगी कहा भेद, यानी असत प्रतियोगी कहा भेद नास्ति, भेद ही नहीं है। तो कैसे तुम विजातीय भेद दिखा रहे हो? कैसे दिखा रहे हो? नहीं हो सकता। उसी को आचार्य ने अपने शब्दावली में कहा विजातीयम असत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः। ठीक है, विजातीयम असत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते। विजातीयम असत, सत का विजातीय क्या है? असत। तत्तु, तत्तु यानी असत्तु, वह असत जो है न खल्वस्तीति गम्यते, अस्तीति न खलु गम्यते, वो है, ऐसा है ही नहीं। इसलिए नास्यातः न अस्य अतः, अतः एतस्मात् कारणात् अस्तित्वाभावात् एतस्मात् कारणात् अस्य,
अस्य असतः न प्रतियोगित्वम, असत की कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, असत प्रतियोगी ही नहीं है। इसलिए जब असत प्रतियोगी नहीं बना, विजातीयाद भिदा कुतः, कैसे विजातीय से भेद करोगे? ठीक है, स्पष्ट है कि विजातीयम असत तत्तो न खल्वस्तीति गम्यते न स्यातः प्रतियोगित्वम विजातीयाद भिदा कुतः। ठीक है, इसमें कुछ आचार्य ने नहीं अपनी लेखनी चलाई, टीका इसका नहीं किए, केवल लिख दी विजातीय मिटी बस। अब फलितमाह, फलितार्थ कथन बता रहे हैं कि भैया ब्रह्म में, सदवस्तु में, प्रत्येगात्मा में अब सजातीय भेद बताए, विजातीय भेद बताए, स्वगत भेद बताए, सब कुछ बता दिए। यानी स्वगत भेद शून्यता, सजातीय भेद शून्यता, विजातीय भेद शून्यता इत्यादि तमाम शून्यता है ना। स्वगत भेद शून्यता भी है, सजातीय भेद शून्यता भी है, विजातीय भेद शून्यता भी। चलो ठीक है, तो क्या निकला, क्या बात आई, निष्कर्ष बताओ। नहीं कहते हैं कितना सभा, सोसाइटी, गोष्ठी, विचार विमर्श, संवाद होता है, तो लोग जो अनुपस्थित रहते हैं पूछते क्या निकला, क्या बात चली। नहीं तो 3 घंटा मूवी देख के आया, 5 मिनट में समझने की भावना रखते हैं दूसरे लोग। 5 मिनट में स्टोरी बता देते। एक वो कैसे बताता है स्टोरी कि एक हीरो था, एक हीरोइन था, विलेन था, वो उसके माताजी को मार दिया, उसके पिताजी को मार दिया, वो बदला लेने के लिए खूनी जंग में उतर गया, ये कर दिया, वो कर दिया। अंडबन 5-10 मिनट में, 20 मिनट में पूरा स्टोरी एकदम आंखों के सामने उपस्थित हो जाता। शायद अब नहीं होता, पहले होता था। स्टोरी लोग पूछते थे, हम भी पूछते थे। ठीक है, सीरियल आते थे, जो अच्छा अच्छा सीरियल होता था, नहीं देख पाते थे, जो एपिसोड छूट जाता था तो पूछते थे, जो देखा रहता था। ठीक है, क्यों? उसके बाद क्या हुआ, ये यही जिज्ञासा जो बनी रहती है, इसी जिज्ञासा को टेलीविजन वालों ने अपना लिया। इसलिए अगला सीरियल एपिसोड करने से, प्रारंभ करने से पहले पीछे वाला पूरा दिखा देते थे सूत्र रूप से। ठीक है, खैर चलिए यहाँ तो फलितमाह, क्या फलित निकला? तो कह रहे एकमेवा द्वितीयं सत्सिद्धं मत्र तु केचन बिह्वला असदेवेदं पुरासित इत्यवर्णयन्। कह रहे एकमेवा द्वितीयं सत्सिद्धं, एकमेवा द्वितीय सद्वस्तु की सिद्धि हुई। वह वस्तु कैसा है? एकमेवा द्वितीय है, एक है और वही अद्वितीय, वही अद्वितीय है। ठीक है, कोई इससे न, यानी उसमें क्या है? स्वगत भेद शून्यता, सजातीय भेद शून्यता और विजातीय भेद शून्यता है। ठीक है, अवगतम। तो एकमेवा द्वितीयम सत्सिद्धम अत्र तु केचन, अत्र तु केचन, यहां कुछ लोग कहते हैं असद्वादिनः कथयन्ति अत्र अस्मिन् प्रसंगे, कस्मिन् प्रसंगे? तो ये जो सद्वस्तु इदम पदार्थ प्रसंग, क्योंकि अभी इदम पदार्थ का निर्वचन विवेचन हो रहा है। सदैव सोम इदम अग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, इदम का मतलब क्या? तो बात चली कि जगत, फिर उसी में बात ये चली कि स्वगत ब्रह्म जो है इन सबसे अलग है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद अन्य भिन्न है। तो फिर उसी में बात चली कि स्वगत भेद बदलाव, सजातीय भेद बदलाव, विजातीय भेद बदलाव, तमाम पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होते हुए हम लोग यहाँ निकले, यहाँ तक हमारी यात्रा आई कि वह ब्रह्म कैसा है? सजातीय भेद शून्य है, विजातीय भेद शून्य है, स्वगत भेद शून्य है, सदवस्तु की सिद्धि, एकमेवा द्वितीयम सतसिद्धम। अत्र इदम पदार्थ निरूपणावसरे केचन विह्वलाः असदेव इदम पुरासित इति अवर्णयन्। कुछ लोग असत्यवादी जो माध्यमिक है ना, शून्यवादी माध्यमिक जो लोग हैं, वह क्या कहते हैं? विह्वला, विह्वल होकर के कहते हैं असदैव इदम पुरासित, सृष्टि के पहले यह जगत असत ही था इत्यवर्णयन्। क्योंकि अभी तक सत सत पे समस्या आई, हम ये इनके मन की भावना यही है कि हम अब ट्रैक बदल लेते हैं। जब हम कह दिए कि यह सृष्टि के पहले यह जगत जो है उस अव्यक्त निरपेक्ष शक्ति में, ब्रह्म में अव्यक्त रूप से था, सदैव आसित, तब ये तमाम प्रपंच उत्पन्न हुआ, हम असद मान लेते। तो उनका सिद्धांत भी है माध्यमिक शून्यवादी, सर्वम शून्यम दरिद्रस्य
साहित्य में कहते हैं ना सूत्रधार, कहता है मृच्छकटिकम में सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, दरिद्र चारु दत्त रहता है। ठीक है, तो खैर यहाँ बात ये चल रही है कि शून्यवादी माध्यमिक है, शून्य कुछ नहीं है इनके यहाँ, सब असद ही है, कोई सद है ही नहीं। तो इदम पदार्थ के निरूपण में केचन विह्वलाः, विह्वल होकर के असद्वादिनः माध्यमिकाः शून्यवादिनः क्या कथयन्ति याहु, क्या कि पूरा इदम असदेव आसीत्, सृष्टि के पहले यह जो इदम जो सृष्टि जगत है, यह जगत सृष्टि के पहले कैसा था, असदेव आसीत्, असद ही था इत्यवर्णन, ऐसा कहते। सामान्य अर्थ हो गया, एकमेवा द्वितीय अभी तक सिद्ध हुआ, ब्रह्म की सिद्धि हुई, सद्वस्तु की सिद्धि हुई। इसी इदम पदार्थ के निरूपण की चर्चा जो हो रही है, इसी अवसर पे जो माध्यमिक शून्यवादी हैं वो विह्वल होकर के क्या कहे, जब उनके मतों का खंडन हो गया तो विह्वल होकर के कह रहे हैं कि नहीं, सृष्टि के पहले यह जो जगत है वह असद ही था इत्यवर्णन। उसी की व्याख्या आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में कहते हैं, करते हैं, एकमेवेति इदानीं स्थूला निखनन न्यायेन सद अद्वैतमेव दृढ़यितुं पूर्वपक्षमाः अत्र तु इति। स्थूला निखनन न्याय, स्थूला खनन न्याय कह लीजिए, खूंट को उखाड़ना। तो खूंट को उखाड़ने के लिए जिसमें गाय स्थूण इत्यादि लगे रहते हैं, गाय बांधते हैं, तो उसको निकालने के लिए चारों तरफ एकदम खनन करते, गड्ढा करते, तब जाकर के बढ़िया से निकलता है। ऐसे पकड़ के खींचते रहोगे, ऊपर नीचे करते रहोगे, निकलेगा नहीं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ उस अद्वैत तत्व को एकदम दृढ़ित करने के लिए, या यूं कहें इसका ये भी अर्थ लोग लगाते हैं, स्थूला खनन न्याय, मतलब स्थूल को, जैसे गाय बैल को बांधने के लिए जो खूंटा होता है, खूंट, उसको जमीन में उतने ढंग से गाड़ते हैं कि गाय उसको निकाल ना सके। कुछ लोग टायर का भी प्रयोग करते हैं, एकदम बढ़िया से खन के जमीन को, रामा इत्यादि जो खनित्र होता है, खुरपी कुदार इत्यादि, उससे पूरा बढ़िया से खन के उसको डालते हैं जिससे, और उसके बाद चेक भी करते हैं, निकल तो नहीं रहा है ना। ठीक है, उसके बाद उसको गाय भैंस को उसमें बांधते हैं बढ़िया से कि एकदम दबा के। उसके बाद रामा से उसके ऊपर से हूरते भी हैं, उसको वो करते हैं, मट्टी को और दबाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ दृढ़ता के लिए, जैसे योग सूत्र में कहा गया ना, तत्र सत्तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अभ्यास क्या है, कहते सत्तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सह अभ्यास दीर्घ काला सेवितः, निरंतरता सेवितः, सत्कारा सेवितः, तब उसमें दृढ़ भूमिता है। सत्तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा, सब आसेवित का सबके साथ अन्वय करना है। दीर्घ काला सेवितः, नैरंतर्य निरंतरता सेवितः, और सत्कारा सेवितः, तब वो जाकर के उसमें दृढ़ भूमिता आएगी। उसी प्रकार यहाँ का एकमेवेति इदानीं स्थूला निखनन न्यायेन, भाई खूंट को गाड़ना निकालना इत्यादि, तो स्थूला निखनन न्यायेन सद अद्वैतमेव दृढ़यितुं, सद अद्वैत वस्तु को दृढ़ित करने के लिए पूर्व पक्षम, पहले पूर्व पक्ष कह रहे हैं, अत्र तु इति, अत्र तु केचन माध्यमिकाः शून्यवादिनः बौद्धाः विह्वलाः सन्तः कथयन्ति याहुः सृष्टेः प्राक् इदं नाम रूपात्मकं जगत् असदेव आसीत् इत्यवर्णयन्ते। इस प्रकार वर्णन करते हैं कौन, वो माध्यमिक। अब इसके बाद उनकी विह्वलता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। मनस्याब्दौ यथाक्षाणी विह्वलानि तथा सिद्धि इत्यादि करके आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। समय कुछ ज्यादा हो गया है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।